હું જીતુભાઈ શાહ, મારો વ્યવસાય પ્રોપર્ટી કન્સલ્ટન્ટનો છે. બાઇંગ સેલિંગ ફ્લેટ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગાળા, દુકાનો, એ મારો બિઝનેસ છે અને રિયલ એસ્ટેટ એજન્ટનું કામ કરું છું. હું જેએલસીનો જૂનામાં જૂનો મેમ્બર છું. મારે પૂરેપૂરી જેટલા મેમ્બર છે બધાને રિક્વેસ્ટ કરવી છે કે જેએલસીનું જે પણ કામ નીકળે, જેએલસીમાં જે બી વ્યક્તિને મેમ્બરને આપણે શું કહેવાય, ફ્લેટ લેવો હોય, વેચવો હોય, દુકાન લેવી હોય, મકાન લેવું હોય, આખું બિલ્ડિંગ લેવું હોય, પ્લોટ લેવું હોય, તો બધાને વિનંતી છે કે જીતુભાઈ શાહ જેએલસીના જૂના મેમ્બરને કોન્ટેક કરવો. મારો નંબર 9820613128 છે અને મોદી સાહેબ પાસે પણ તમને મળી જશે. જ્યારે આપણે સર્વને હૃદયથી વિનંતી કરું છું કે આપણું કોઈનું બી કામ બીજે ક્યાંય ન જવું જોઈએ. પહેલો કોન્ટેક તમારે જીતુભાઈને કરવાનો છે, બરાબર છે. હાલમાં ઘણા મેમ્બરે મને કામ આપેલ છે, જેવી રીતે ગુણીબેન, રાજીવભાઈ, ડૉક્ટર શશાંક મકવાણા, અતુલભાઈ, સમજ્યા કે નહીં, બીનાબેન ગાલા, ઘણાએ મને કામ આપ્યું છે અને હું ઈચ્છું છું કે 245 મેમ્બર જે છે એનો બિઝનેસ આપણે શું કહેવાય, એનો બિઝનેસ મને જ મળવો જોઈએ. આ મારી વિનંતી છે. આપણો ધંધો બહાર જવો ન જોઈએ. જેએલસીનો જે પણ બિઝનેસ હોય એ તમારે પહેલાં જીતુભાઈને કોન્ટેક્ટ કરવાનો છે, બરાબર છે. કોરોનામાં બધા બરફ જેવા ઠંડા બિઝનેસ થઈ ગયા છે. એટલે હું તમને એક નાનકડી કહેવત કહું છું કે ફ્રેન્ડ્સ હુ નીડ ઇઝ ડીડ. જે મિત્ર કામમાં આવે ખરા ટાઈમે એ સાચો મિત્ર. આપણું જેએલસી એક ફેમિલી છે અને આઈ એમ ધ મેમ્બર ઓફ ફેમિલી. તો આપણા કુટુંબમાં જ આપણો ધંધો રહેવો જોઈએ. જેએલસી ખૂબ જ સારી ક્લબ છે. મને આશા છે મારી વાત સાથે આપ મને સાંભળી મારી ફેવર જરૂર કરશો. મારો નંબર ફરી એકવાર હું તમને કહું છું, 9820613128. બાકી હરેશ મોદી જેએલસીની ડિક્શનરી છે, એમની પાસે તમે ગમે તે મેમ્બરનો નંબર માંગો એ મળી જાય. ચલો, જય જિનેન્દ્ર, જય હિન્દ, જય આપણું જેએલસી. नमस्ते टू ऑल जेएलसी मेंबर्स। मैं मंजू सरावगी। मुझे ये लाफ्टर क्लब ज्वाइन किए हुए 1.5 साल हुआ है। मैंने दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बहुत एंजॉय किया, पर लॉकडाउन की वजह से हम आपस में मिल नहीं पा रहे हैं। और इन सब फ्रेंडों से मिलके बहुत अच्छा लगता है फिर बचपन वापस आ गया। बच्चे तो हमारे सब बड़े हो गए, अब हम कैसे टाइम पास करें। तो ये ग्रुप बहुत अच्छा है। इसमें ऐसे लगता ही नहीं कि हम 60 इयर्स क्रॉस कर चुके हैं। एकदम बचपना लगता है। और हम सब आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, कुछ नहीं है। जो जिस तरह एंजॉय करे उस तरह एंजॉय कर सकता है। थैंक यू टू ऑल मेंबर्स। और हर्ष भाई साहब को तो बहुत बहुत थैंक यू, जो इतना मेहनत करते हैं, इतना इनिशिएटिव लिया हम सब के लिए। थैंक यू हर्ष भाई साहब और टू ऑल जेएलसी मेंबर्स। नमस्कार, मैं नंदिनी रूपारे। कोरोना काल में हम सीनियर सिटीज़न की ज़िंदगी जैसे थम सी गई, न कहीं आना जाना, न किसी से मिलना जुलना। ऐसे वक्त में जेएलसी का जूम द्वारा सबको जोड़ के रखने का प्रयास सराहनीय है। जेएलसी की तारीफ बहुत सुनी थी, लेकिन कभी ज्वाइन होने का मौका नहीं मिला। 2 महीने पहले मैंने जेएलसी ज्वाइन किया और मानो कि पंख मिल गए। सुबह योग, डांस, प्राणायाम, भजन, बोध कथा और शाम में हाउजी, क्विज, म्यूज़िक। समय कहाँ निकल जाता पता भी नहीं चलता है। जेएलसी मेंबर्स के हंसते चमकते चेहरे अब परिचित लगते हैं। पर्सनली नहीं मिले, लेकिन डिजिटल माध्यम ने पहचान करा दी है। जू लाफ्टर क्लब मुझे जू लवली फैमिली कुटुंब लगता है और मोदी जी उसका आधार स्तंभ। जेएलसी के हर सभ्य का ख्याल मोदी जी रखते हैं और कुछ नया करने की प्रेरणा देते रहते हैं। मेंबर्स को अपनी टैलेंट पेश करने के लिए जेएलसी प्लेटफॉर्म देता है। बिंदु जी सुंदर संचालन करके निराले अंदाज में सब मेंबर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। धन्यवाद बिंदु जी। हाउजी और क्विज के जरिए जशवंत भाई सबको गम्मत के साथ ज्ञान देते हैं।
डॉक्टर सागरिका जी की बोध कथा और ज्योति जी मोदी जी के योग प्राणायाम मेंटल हेल्थ बढ़ाते हैं। बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की बात न्यारी है। सभी मेंबर्स की शुभेच्छा और स्पेशल बनाया हुआ वीडियो, इससे अच्छा तोहफा कोई हो नहीं सकता। स्वीट मेमोरीज फॉर लाइफ टाइम। मोदी जी, डॉक्टर बिंदु जी, जशवंत भाई, डॉक्टर सागरिका जी और जेएलसी के सभी मेंबर्स का धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। ये कविता अपने सभी सीनियर सिटीजन्स को बहुत प्रेम और आदर के साथ समर्पित करती हूँ। वक्त का पहिया बड़ी तेजी से आगे निकल जाता है। वक्त का पहिया बड़ी तेजी से आगे निकल जाता है, फिर एक नए पड़ाव पर आकर कुछ देर ठहर जाता है। ये जो सीनियर सिटीजन वाला पड़ाव है ना, हमारे लिए भी नया है। पता ही नहीं चला कि कब यहां तक पहुंच गया है। कुछ साल इधर या उधर, यहां आना है सबको, मगर जैसे हम अभी दिखते हैं वैसे हमेशा थोड़े थे। मस्ती, चुस्ती, तंदुरुस्ती के कई रिकॉर्ड हमने तोड़े थे। फितरत के हम भी गुलाबी हुआ करते थे, कभी आज्ञाकारी तो कभी बागी हुआ करते थे। उम्र की जब खुमारी छाई थी अड़ोस पड़ोस स्कूल कॉलेज में, हमने भी बहुतों की नींदें उड़ाई थी। छत छज्जे, नुक्कड़ गलियां और मैटनी शो की बालकनियां उस वक्त के सोशल प्लेटफॉर्म थे। रोमांस कम न थे, लेकिन दुनिया भर के नॉर्म्स थे। कोई देख लेगा या चिट्ठी का पकड़ा जाना दुनिया का सबसे बड़ा खौफ लगता था। घर वाले दुश्मन और पूरा जमाना बदजौक लगता था। उस समय न कैमरे न सीसीटीवी थे, मगर फुर्सतिया किस्म के दुर्बुद्धिजीवी थे। उन्हीं चुगलखोरों के चलते घर में लाठीचार्ज, दंगे, फसाद हुए हैं। बेलन, फुकनी, चिमटे, चप्पल के शस्त्र रूप इजाद हुए हैं। मतलब जिसके हाथ जो आ जाता अपना निशाना हम पे आजमाता। बस फिर वो अवस्था भी यूं ही निकल गई। दुनियादारी के चक्कर में बेफिक्राना जिंदगी मुट्ठी से फिसल गई। फिर नौकरी, पेशा, शादी, बच्चे, कुछ काम थोड़े कच्चे पक्के, अब सब कुछ निपटा के आए हैं। हाँ, जो केवल अपने हैं वो लम्हे बचा के लाए हैं। आंखें, दांत, छाती, गला, पीठ, पेट, कमर, टखने खटर पटर तो करते हैं, पर हम भी मन के मालिक हैं, कहां किसी की सुनते हैं। दुनिया भर की पैथियों को खुली चुनौती हमारी है। ये 1.5 इंच की स्वाद ग्रंथि सारी इंद्रियों पर भारी है। उधर दिल में भी नाकाबंदी है, तरह तरह की पाबंदी है। पुरानी रुई की गांठों की तरह बीच बीच में उम्र को धुन लेते हैं। आसन, ध्यान, प्राणायाम, आध्यात्मिक बातें भी सुन लेते हैं। घुटने कमजोर सही पर टेके नहीं है हमने। घुटने कमजोर सही पर टेके नहीं है हमने, और अधूरे अरमानों के पर्चे फेंके नहीं है हमने। नजर कमजोर हो गई है, मगर पुरानी यादों की वजह से चमक इनमें बरकरार है। जीवन के मजेदार किस्सों का अच्छा खासा भंडार है। कभी हमारे पास आना तुम, बच्चों को भी ले आना तुम। पीढ़ियों को जोड़े रखने का भरोसेमंद हम जरिया हैं। मिल जाएंगे एक दिन सागर में, लेकिन अभी तो मीठे पानी का दरिया है। मिल जाएंगे सागर में एक दिन, लेकिन अभी तो मीठे पानी का दरिया है। जय हो। जय माता दी, जय जनेंद्र, जय श्री कृष्ण। मैं अपना शिलेश्वर अपना परिचय देना पहले तो दूंगा। मेरा नाम शिलेश्वर मेरे माता पिता ने रखा है 1952 में।
पर 2006 में करीब करीब मेरा नया ही जन्म हो गया, क्योंकि तभी मैं बहुत बीमार था और मेरे दोस्तों के दुआ से, उनकी वेल विशर्स की दुआ से मेरे को नया जन्म मिला है। मेरी बेटी ने, मेरी भतीजी ने और मेरे धर्मपत्नी ने बहुत तपस्या की, बहुत मेहनत की और मुझे यह जन्म मिला। मैं 10 दिन वेंटिलेटर पे था, 3 महीने आईसीयू में था और 1 साल बेड रेस्ट पे था। और बहुत बड़ी कृपा हो गई भगवान की और मुझे जन्म मिला। और मेरा दूसरा नाम करण मेरा माता रानी ने रखा, मेरा मित्रवर। वैसे तो मैं, आपको ये बात पता चल गया होगा मित्रवर और शिलेश्वर का राज। अब मैं, वैसे तो मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ, पर जीतू भाई को आप पहले कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी, आपको बंगलो चाहिए, फ्लैट चाहिए, लैंड चाहिए, और हम तो साथ में मिलकर काम कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर फिर भी मकसद तो ये है कि जेएलसी का बिज़नेस जेएलसी में होए वो ज़्यादा बेहतर है। क्यों, ठीक बोल रहा हूँ ना जी? ओके। और मेरी सेहत का राज है जेएलसी में रोज़ आना, एक्सरसाइज करना, और हंसते हंसते, हम सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, हम हंसते हंसते एक्सरसाइज कर लेते हैं, हंसते हंसते मुद्रा कर लेते हैं, हंसते हंसते क्लैपिंग कर लेते हैं। और ये मैं श्रेय दूंगा मोदी जी को कि हमारे यहाँ जो भी कोई स्पीकर आएगा तो उन्होंने उनका जो भी अच्छे पॉइंट्स हैं वो इसमें डाल देते थे और हमें उसमें बहुत बेनिफिट होता था, बहुत फ़ायदा होता था। ये मोदी जी को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। अभी उन्होंने लेटेस्ट में स्टोरी टेलिंग इंक्लूड कर दिया, अपना हेल्थ टिप्स इंक्लूड कर दिया, और अभी एरोबिक्स, भजन एरोबिक्स चालू कर दिया। इससे क्या हो गया ना, हमें बहुत अच्छा लगता है और बोरियत बिल्कुल नहीं लगती है। ज्वाइन हो जाते हैं और बहुत ही फ़ायदा होता है। और इसमें फिर से मोदी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ये प्लेट चला रहे हैं। और मैं अभी फ़िलहाल सागरिका जी और बिंदु बहन, ये सब, और जसवंत भाई, इन्होंने हमारे जेएलसी को 4 चांद लगा दिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और हम चाहेंगे हम दिन रात मेहनत करके बहुत आगे बढ़ें। बस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? घर में परिवार के साथ रहने का ऐसा मौका जीवन में पहली बार ही मिला होगा। कोरोना जैसी बीमारी से सुरक्षित रहने का इससे आसान उपाय और क्या हो सकता है। खैर, आज मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। दोस्तों, वैसे मैं कोई बड़ी हस्ती तो हूँ नहीं, फिर भी जो कुछ भी हूँ बताती हूँ। मैं उषा शाह गुजराती फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे माता पिता ने लड़के और लड़की के बीच का भेदभाव न रखते हुए उस समय में भी मुझे पढ़ाई की ओर प्रोत्साहित किया और साथ में मेरी रुचि आर्ट में होने से उसमें भी मुझे अनुमति दी। साइकोलॉजी के साथ ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने कुछ समय के लिए जॉब भी कर ली, जहां मेरी जयंत शाह से पहचान हुई और वो पहचान शादी तक पहुंची। उस समय मैंने उन्हें ये बता दिया था कि मेरी आर्ट लाइन में शौक है, इंटरेस्ट है। घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए मैंने ये शौक जारी रखा और मिस्टर शाह ने मुझे इसे पूरा करने की अनुमति दी। बस फिर क्या था, एक के बाद एक स्क्रिप्ट में लिखती गई और प्रोफेशनल शो भी करती गई। वैसे मेरे ड्रामा का नाम कुछ एक इस तरह से है: लाड़ी चाले आड़ी, लफरे लफरे कुंवारो, मानस नामे गुनहगार, परણવા, धबकारा इत्यादि। कामयाबी मुझे मिलती गई और मैं फिल्म और सीरियल के लिए भी लिखती गई। पिछले 40 साल से राइटर एसोसिएशन की मेंबर हूँ। हर जगह से मुझे जज के तौर पर भी आमंत्रण मिलने लगा
और एक बात ये थी कि उसी समय मुझे ACM यानी स्पेशल एजुकेटिव मैजिस्ट्रेट का भी काम मिला, जिस पर मैंने हर एक की फ्री ऑफ चार्ज सेवा भी की। उस समय आया डांडिया रास के। मैंने डांडिया रास के लिए हमने NL हाई स्कूल का ग्राउंड चुना, जहां पर रोज करीब 5000 लड़के लड़कियां खेलने आते थे। रात 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक वहां चलता था काम। और मलाड कांदीवली और बोरीवली के बीच में हमारा शो सबसे बड़ा कामयाब रहा। दोस्तों, ये मैंने शो 7 साल तक किए। लोकप्रिय गायक मूसा भाई और दक्षा वेगड़ा के साथ उनका म्यूजिकल ट्रुप क्रेजी बीट्स का साथ बड़ा मजेदार रहा। न सिर्फ इतना, बड़ी बड़ी गिफ्टें और बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हर रोज आते थे, जिसने हमारे शो को 4 चांद लगा दिए। हम जैन जागृति सेंटर में शुरू से ही मेंबर है, जहां पर मिस्टर एंड मिसेस मोदी भी मेंबर है। हमारी मुलाकातें अक्सर होती रही और हम JLC में मेंबर बने। धीरे धीरे मिस्टर मोदी को पता चला कि मैं मनोरंजन की दुनिया से हूँ, तो उन्होंने मुझे JLC में ड्रामा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसके बाद एक के बढ़कर एक मैंने ड्रामा करना शुरू किया। तब से लेकर अब तक मेरे सभी कार्यक्रम सफल रहे और लोगों ने बहुत ही पसंद किए। जब भी कोई मुझे JLC का मेंबर मिलता तो ये एक सवाल तो अवश्य करता कि उषा जी, आपका अगला प्रोग्राम कब है? हम देखने के लिए बेकरार रहे। बस यही इनका प्यार और आदर था कि जिसको लेकर मैं हमेशा एक के बाद एक 6 प्रोग्राम करती गई। JLC के एक भावुक मेंबर ने तो मुझे JLC का यश चोपड़ा होने का भी कहा। थैंक यू वेरी मच। मेरा एक ड्रामा में 22 JLC के मेंबरों ने रोल किया था, जिसमें स्टेज के ऊपर बाइक लानी थी। काम मुश्किल तो था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। ये सुनील चाचड़ और प्रवीण भाई बिल्डर दोनों स्टेज पर आते हैं बाइक पर और ये गाना भी गाते हैं, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, इसी शो में मुझे ड्रामा क्वीन का इल्काब भी दिया गया और क्वीन का क्राउन भी मुझे हमारे माननीय श्री चतुर्वेदी जी ने पहनाया। ये शो, इससे बड़ी खुशी मुझे और कोई हुई नहीं है। थैंक यू। रियल सर हम बड़े मजे से करते थे। हर रोज चाय नाश्ता तो आता ही था, पर जब शाम का समय हम प्रैक्टिस करते थे तो मानो पिकनिक मनाते थे। हर कोई पार्टिसिपेंट अपने घर से कुछ न कुछ वैरायटी बना कर लाता था और सभी को प्यार से खिलाता था। बस यही मेरी छोटी सी पहचान है। हमारे परिवार में मैं, मिस्टर शाह, हमारा एक बेटा और उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे, बस ये छोटा सा मेरा परिवार है। ये सब के लिए मैं हरीश भाई मोदी की आभारी रहूंगी। इसके बाद एक वैरायटी एंटरटेनमेंट शो किया, जिसमें बाहर से प्रोफेशनल आर्टिस्टों को बुलाया गया और जिसमें मिमिक्री आर्टिस्ट, सिंगर और 5 डांसर थे। और एक छोटा सा प्ले भी किया, जिसमें JLC के मेंबरों ने काम किया था। उसके बाद ह्यूमन साइकोलॉजी पर एक ड्रामा किया। बहुत ही बहुत मजेदार प्ले था। सब्जेक्ट नया था कि नींद के अंदर इंसान अगर चलता है फिरता है तो वो क्या करता है, ये बताना था। सुनील चाचड़ ने बड़ी ही खूबी से ये रोल निभाया और उसके साथी कलाकार भी लाजवाब रहे। साथी कलाकारों की जब बात आई तो ये बता दूं कि ये लोगों ने हमेशा मुझे अच्छी तरह से कोऑपरेट किया, कभी भी मुझे परेशान नहीं किया और साथ देते रहे। फ्रेंड्स, अभी जो जलसा कार्यक्रम आपने देखा वो आप सबने बहुत बहुत पसंद किया, लेकिन सच कहूँ मुझे उसके कामयाब होने में थोड़ा डर था, क्योंकि ये म्यूजिकल शो था और मैं ठहरी राइटर और डायरेक्टर। मेरा ये सब्जेक्ट नहीं था, फिर भी मैंने इस पर काम करने को सोचा
और शो सुपर डुपर हिट हुआ। इसमें मुझे जिन्होंने साथ दिया उनका एहसान मानना भी जरूरी है, जिसमें अर्पिता, जसवंत भाई मकवाना और सीमा सोनी का साथ अग्रसर रहा। बोलो। ये सब के लिए मैं हरीश भाई मोदी की आभारी रहूंगी। इसके बाद एक वैरायटी एंटरटेनमेंट शो किया, जिसमें बाहर से प्रोफेशनल आर्टिस्टों को बुलाया गया और जिसमें मिमिक्री आर्टिस्ट, सिंगर और 5 डांसर थे, और एक छोटा सा प्ले भी किया जिसमें जेएलसी के मेंबरों ने काम किया। उसके बाद ह्यूमन साइकोलॉजी पर एक ड्रामा किया। बहुत ही बहुत मजेदार प्ले था। सब्जेक्ट नया था कि नींद के अंदर इंसान अगर चलता है फिरता है तो वो क्या करता है, ये बताना था। सुनील चाचड़ ने बड़ी ही खूबी से ये रोल निभाया और उसके साथी कलाकार भी लाजवाब रहे। साथी कलाकारों की जब बात आई तो ये बता दूं कि ये लोगों ने हमेशा मुझे अच्छी तरह से कोऑपरेट किया, कभी भी मुझे परेशान नहीं किया और साथ देते रहे। फ्रेंड्स, अभी जो जलसा कार्यक्रम आपने देखा वो आप सबने बहुत बहुत पसंद किया, लेकिन सच कहूँ मुझे उसके कामयाब होने में थोड़ा डर था, क्योंकि ये म्यूजिकल शो था और मैं ठहरी राइटर और डायरेक्टर। मेरा ये सब्जेक्ट नहीं था, फिर भी मैंने इस पर काम करने को सोचा और शो सुपर डुपर हिट हुआ। इसमें मुझे जिन्होंने साथ दिया उनका एहसान मानना भी जरूरी है, जिसमें अर्पिता, जसवंत भाई मकवाना और सीमा सोनी का साथ अग्रसर रहा। मेरे सभी प्रोग्राम मिस्टर मकवाना के पास सेव किए हुए हैं। थैंक यू मिस्टर मकवाना। ये सब करने में मेरे मिस्टर जयंत शाह का मुझे हमेशा साथ रहा और मुझे प्रोत्साहित करते रहे हमारे मित्र किशोर ठक्कर। एंड वंस मोर थैंक्स टू मिस्टर मोदी। ओके, बाय बाय। हाय, गुड मॉर्निंग। मैं राजीव नावंदर जेएलसी का पुराना या यूँ कहे तो फाउंडर मेंबर हूँ। मैं बीएससी टेक इन टेक्सटाइल केमिस्ट्री और पहले मेरा टेक्सटाइल साड़ी और ड्रेस मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल का बिजनेस था, लेकिन अभी मैं स्टॉक मार्केट में हूँ। पहले यह मेरी हॉबी था पर अब ये मेरा बिजनेस बन गया है। मैं और मेरी वाइफ राजेश्री दोनों जेएलसी से जुड़े हैं और रेगुलरली जो भी इस पर जाते हैं। मेरे 2 सन और 1 डॉटर है। जेएलसी में फिजिकल एक्सरसाइजेस, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन तो रेगुलरली होता ही है, लेकिन संडे और विशेष दिन त्योहारों पर होने वाले डांस, सिंगिंग कंपटीशन, ड्रामा, फैंसी ड्रेस, अंताक्षरी, एरोबिक योगा एट्सेट्रा कार्यक्रमों के कारण हम सब का सर्वांगीण विकास हुआ है। गत 1.5 साल से जूम पर चल रहे अलग अलग हाउजी, क्विट, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन्स, एक्टिंग लाइक फिल्मी स्टार्स एट्सेट्रा एक्टिविटीज़ के कारण हमारा हिडन टैलेंट बाहर आ रहा है। जेएलसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपने हिडन टैलेंट को दिखा सकते हैं, अपने आप को, अपनी सेल्फ इंडिविजुअलिटी को महसूस कर सकते हैं, और यह सब मोदी जी के कारण पॉसिबल हुआ है। वे हमेशा सबको कुछ न कुछ करने का प्रोत्साहित करते रहते हैं। किसमें क्या गुण है इसकी मोदी जी को बखूबी जानकारी है और वो उससे वह काम, वह शौक पूरा करवा लेते हैं। मैं लिख सकता था, बोल सकता था, पर हिचकिचा रहा था। मोदी जी के फॉलोअप के कारण मैं लिखने लग गया, तो लिखता ही चला गया, बोलने लग गया हूँ, गाने लग गया हूँ, और तो और अब एक्टिंग भी करने लग गया हूँ। मैं बहुत इरेगुलर, अनपंक्चुअल एंड आलसी था, पर जेएलसी के आने के बाद और विशेषता मोदी जी की पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, सिंसियरिटी के कारण अब थोड़ा रेगुलर, पंक्चुअल और सिंसियर हुआ हूँ। मुझे फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का भी बहुत शौक़ है, इसलिए जेएलसी का फ़ोटोग्राफर मुझे कहता है।
अलग अलग वीडियो भी बनाने का मेरा शौक़ है। ट्रैवलिंग और पिकनिक का भी मुझे शौक़ है और मैं काफ़ी घुमा फिरा हूँ। कपड़ों का भी मुझे बहुत शौक़ है, विशेषतः झब्बे कुर्ते का। आई हैव वेरी गुड कलेक्शन ऑफ झब्बा पायजामा। मैं स्पिरिचुअल आध्यात्मिक हूँ और गॉड फीयरिंग, भगवान को अत्यंत श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति हूँ। रोज़ सुबह शाम मैं पूजा ध्यान करता हूँ और भजन सुनता हूँ। भजन सुनने का और गाने का मुझे शौक़ है। ईयरफोन या हेडफोन लगा के मेरे पसंदीदा भजन गाने गज़ल मैं दिन में 2-3 घंटे बिताता हूँ और मैं इसे अपनी भक्ति मानता हूँ। यह मेरी इनवर्ड म्यूज़िकल एक इटरनल जर्नी है जो मुझे बहुत सुकून देती है। मुझे चंदन जैसी ठंडक और सुगंध खुशबू मिलती है। मेरे रोम रोम महक जाते हैं। माई क्वालिटी टाइम आई स्पेयर विथ म्यूज़िक एंड स्टॉक मार्केट। एक से मेरा पेट भरता है तो दूसरे से मेरी आंतरिक आत्मिक भूख मिटती है। मैं काफ़ी रोमांटिक भी हूँ और शेर व शायरी का भी शौकीन हूँ और करता हूँ। JLC में रोमांटिक फ़ोटो, सॉन्ग्स, जोक्स वगैरह मैं व्हाट्सएप में भेजता रहता हूँ और कोई भी वीडियो या फ़ोटो को मैं मेरी स्पेशल कमेंट से टैग करता हूँ और मेरी JLC की पोस्ट अट्रैक्टिव और रीडेबल करता हूँ। JLC के कारण मुझे बहुत सारे अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट दोस्त मिले, इसलिए मैं JLC का और मोदी जी का शुक्रगुजार हूँ। आई एम थैंकफुल टू ऑल माई JLC एंड मोदी जी। जीते तो हम पहले भी थे JLC के बिना, परंतु JLC के साथ जीने से ज़िंदगी कुछ मज़ेदार हो गई, जीवन कुछ महका महका हो गया। JLC के सारे मेंबर्स मेरे भाई बहन और मित्र जैसे हैं और आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू इन एनी वे, पर्टिकुलरली इन स्पिरिचुअलिज्म, म्यूज़िक एंड स्टॉक मार्केट। सो आपका कोई भी जेन्युइन प्रॉब्लम हो तो मुझे अवश्य पूछे। एक पुण्य का काम समझ के आई विल डिस्चार्ज माई ड्यूटी टुवर्ड्स यू all my brothers, sisters and friends. Thank you and namaste to all my JLC friends. I am Rajiv Navandar, forever yours. Thank you. Good day. हेलो JLC फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्ण। सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं बिंदु शाह बोल रही हूँ। मैं स्कूल में जॉब करती थी। मुझे टीचिंग का 12 साल का एक्सपीरियंस है। श्री हरीश भाई मोदी जी ने एक एक मोती चुन के जो माला बनाई है, काबिल तारीफ़ है। सुबह की शुरुआत ही मोदी जी एक्सरसाइज, प्राणायाम, चक्रास, मुद्रास, लाफिंग से करवाते हैं, जिससे अपना पूरा दिन स्फूर्तिमय बन जाता है। मोती की माला में एक एक हीरे जुड़ जाए तो वो माला की कीमत और बढ़ जाती है। वैसे अपने ये JLC की माला में डॉक्टर बिंदुबेन एस्ट्रोलॉजर, हर एक फेस्टिवल के ऊपर हाउजी खिलाने वाले जसवंत भाई, जोक्स वाले जीतू भाई, डॉक्टर सागरिका जी, सीमा सोनी जी, बीनाबेन गाला जैसे एक एक अमूल्य हीरे हैं, जिससे ये ग्रुप बहुत अच्छी तरह चल रहा है। कोरोना की महामारी में हम बाहर नहीं जा पाते, लेकिन जब से ये सब लोगों ने जूम पर एक एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम करवाया, जिससे कई मेंबर्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया और जूम पे हमें अंताक्षरी खेलने का बहुत मज़ा आता है। मोदी जी अलग अलग फील्ड के डॉक्टर्स, लेक्चरर्स को बुलाते हैं, जिससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है और अभी ये JLC ग्रुप हमें अपना एक परिवार जैसा लगने लगा है। इस तरह ये ग्रुप की जितनी तारीफ़ करो कम है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय जिनेंद्र। थैंक यू। हेलो JLC फैमिली मेंबर, सब लोगों को मेरा सादर प्रणाम। JLC फैमिली में मैं 15 साल से जुड़ी हुई हूँ। मेरा नाम भारती शाह है और मैं शुरुआत में तो एवरी संडे आती थी, बाद में कभी कभी रोज़ आती हूँ।
JLC family means मौज मस्ती एंड मज़ा. JLC family means एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट. JLC फैमिली में मीन्स गर्मा गर्म. संडे का जब भी हम लोग जू पे होते हैं तो गर्मा गर्म के बिना तो संडे की मज़ा ही नहीं हमको आती थी. और लास्ट ईयर से जो लॉकडाउन का पीरियड चालू हुआ वह टाइम पे अप्रैल से चालू हुआ और मई से अक्टूबर एंड तक जसवंत भाई, भावना जी, हरेश भाई, शशांक भाई, सीमा सोनी सब लोगों ने पूरे JLC फैमिली को ऑन जूम पे हमको संभाल लिया है. सुबह और शाम की एक्टिविटीज़ हमको संभाल लिया है. सुबह में योगा, आसन, प्राणायाम करके और शाम को अलग अलग स्पीकर आते हैं. और वीक में 2 बार जसवंत भाई की हाउजी, नई टेक्नोलॉजीज़ की हाउजी, और कोई स्पीकर, आध्यात्मिक स्पीकर आते हैं, कोई म्यूज़िक का प्रोग्राम देने के लिए आते हैं, कोई नहीं आते हैं. वह टाइम पे अपनी एक्टिविटी चालू होती है. जैसे त्यौहार रक्षाबंधन, दिवाली, ऐसे नवरात्रि, अलग अलग टाइप में क्या प्रोग्राम में अलग अलग टाइप का त्यौहार में अलग अलग टाइप का प्रोग्राम हम करते थे. नवरात्रि में सब लोगों का डांस, गरबा, और रक्षाबंधन में राखी का त्यौहार, और जैसे जिसका बर्थडे आए, जिसका एनिवर्सरी आए, उसका भी सेलिब्रेशन JLC में सबके साथ. घर में तो अकेले हम लोग करते हैं, फंक्शन करते हैं, लेकिन ये सबके साथ, सबके बीच में हम लोग केक का कटिंग, सब लोग अपने को ब्लेसिंग देते हैं. अलग ही वो एंजॉयमेंट अलग ही होता है एटमॉस्फेयर. जब ये लोग सब लोग हमको हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे कहते हैं, वह तो एटमॉस्फेयर ही अलग बन जाता है. सब लोगों का ब्लेसिंग मिलता है. और फिर वापस अक्टूबर के एंड में हमारा जब भी लॉकडाउन चालू बंद हुआ, वह टाइम से अप्रैल तक हम लोग एवरी डे एंड संडे जू पे मिलते थे. वह रेगुलर वापस जो पहले की तरह जो प्रोग्राम होता था वही टाइप के प्रोग्राम. संडे को स्पीकर जू पे, फिर गर्मा गर्म, फिर सब लोगों के साथ मिलने का, और मंडे टू सैटरडे सुबह की एक्सरसाइज, फिर बाद में चाय गरम पीने का, वह सब अलग ही मज़ा हमको मिलती थी. वापस अप्रैल महीने में 21 में जो लॉकडाउन आ गया, वह टाइम से बिंदु बहन एस्ट्रोलॉजी, डॉक्टर बिंदु बहन, जसवंत भाई, ज्योति भाभी, और ये टाइम पे सागरिका भी जॉइंट हो गई, जसवंत भाई, भावना. और सुबह में योगा, आसन, प्राणायाम. फिर यह टाइम पे नया एक सागरिका ने किया है कि हमको एक बोध कथा और हेल्थ टिप हर रोज देने का, और एक बिंदु बहन की आइडिया से हमको दररोज एक भजन कोई ना कोई लोग हम लोग को सुनाते हैं. वो पूरा एटमॉस्फेयर आध्यात्मिक बन जाता है और हमको पूरा दिन का एनर्जी हमको मिल जाती है. और शाम को कोई ना कोई स्पीकर को, और नहीं तो हमारा JLC फैमिली के मेंबर की एक्टिविटी जैसे रेनी डांस, फिर कोई ना कोई प्रोग्राम चालू रहता है. हमारा JLC फैमिली मेंबर के लिए भी कोई ना कोई प्रोग्राम चालू रहता है. और गाना गाने का, म्यूज़िक का, सबको बिंदु बिन तरफ से इनकरेज हमको मिल देते हैं, और सबको अपनी नई सी टैलेंट बाहर निकलने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है. JLC का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हम लोगों ने अपनी टैलेंट बाहर निकाला है. शुरुआत में हम छोटे थे तो शादी हुआ, बच्चे फैमिली के साथ, फैमिली के लिए जीने का, फिर बच्चों लोग हुए, बच्चों के लिए जीने का, फिर बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, किधर हमारा पूरा एज निकल गया हमको मालूम नहीं है, 65, 70. अभी हमको अपने के लिए जीने का एक नई सी साधन प्राप्त हुआ है, वह है JLC प्लेटफॉर्म. अपने के लिए जीने का अपने को मालूम हुआ कि कैसे हम लोग अपने के लिए, अपने में भी कितनी टैलेंट है, और हमको एक नई सी एनर्जी मिलती है, और नया सा हमको आनंद अंदर से जो प्राप्त होता है कि हम अपने के लिए जी रहे हैं. बस सबको मेरा प्यार, JLC फैमिली वाले को मेरा प्यार, और थैंक यू वेरी मच हरेश भाई, बिंदु बहन, जसवंत भाई,
सागरिका जी, भावना जी, ज्योति भाभी जी, सबको मेरा प्यार और सबको मेरा नमस्ते। जेएलसी फैमिली मेंबर को मेरा प्यार प्यार प्यार। और जेएलसी फैमिली मीन्स एन्जॉयमेंट एन्जॉयमेंट एन्जॉयमेंट, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। सबको जेएलसी फैमिली को नमस्ते, सादर प्रणाम। हेलो, मेरा नाम किशोर ठक्कर है और मैं पहले कपड़े पे कामकाज कर रहा था। अभी मैं टोटली रिटायर्ड हूँ और मेरी 82 नंबर का मेरा अभी हेल्थ है। तो अभी रनिंग मैं 82 इयर्स पे मतलब कर रहा हूँ। तो पहले मैं कपड़े में काम कर रहा था, अभी कपड़े में काम करने का मैं टोटली रिटायर्ड हूँ। और हमारे दोनों बच्चे वो अभी मेडिकल सर्जिकल में काम कर रहे हैं और हमारी ऑफिस है अपना मस्जिद बंदर में। तो अभी क्या है कि ये अभी मैं तो घर में ही रहता हूँ। तो अभी सबसे बड़ी बात एक ही है कि मेरे को 4 साल हुआ मैं लाफ्टर क्लब में जॉइंट हुआ हूँ, मगर मेरे को ये नहीं पता लग रहा है कि मैं लाफ्टर क्लब में जॉइंट हुआ हूँ कि फैमिली का जो है उसमें जॉइंट हुआ हूँ। और इतना सबसे बड़ी बात एक ही है कि जैसे अकबर बादशाह के दरबार में जो रत्न थे, वैसे ही अपना लाफ्टर क्लब में समझो कई ऐसे रत्न है कि जो मतलब अपनी अपनी पोजीशन में बना रहे हैं। और ख़ास करके मोदी जो और बाकी के जो है वो समझो जसवंत भाई और बाकी में मतलब समझो चार अपना मेंबर है, वो अपने अपने डिपार्टमेंट में संभाल रहे हैं। और ये इतना बड़ा समझो एम्पायर जो खड़ा किया है वो मोदी और इन लोगों ने किया हुआ है। तो मैं उनका आभार मान रहा हूँ। और आज भी मतलब जो मोदी साहब जो मतलब 200 आदमी का मतलब ये एम्पायर खड़ा करने के बाद इंडिविजुअल सबको नाम से बोलता हूँ। तो मैं जब भी 4 साल पहले मैं उस पर जॉइंट हुआ तब समझो मैं किसी को पहचानता भी नहीं था। तो मोदी साहब ने मतलब वहाँ जब भी मैं दाखिल हुआ तो मेरे को उषाबेन और जयंती भाई ने ये मेरे को उनके साथ में मुलाकात किया। तो मैंने उन लोगों ने मेरे पीछे लग के मतलब समझो नाटक में वो पार्टिसिपेट करने के लिए मतलब उन्होंने मेरे को उस्काया। और ख़ास करके मतलब ये उषाबेन ने ये समझो मेरे को ये नाटक में पार्टिसिपेट करने के लिए कर रहा हूँ। तो और उषाबेन और अपना ये जयंती भाई, ये दोनों ने मेरे पीछे बहुत ही मेहनत किया। और ख़ास करके मोदी साहब का मैं आभार मानता हूँ, क्योंकि क्या है कि उन्होंने समझो पहले उषाबेन के साथ में मेरे को समझो मिलाया था। और वो मेरा विषय था, मैं संगीत में थोड़ा इंटरेस्ट रखता था। तो अभी क्या है कि ये जो कई मेंबरों लोग संगीत पे भी मतलब उधर मतलब समझो पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि जिस तरह से मोदी साहब सबको इंडिविजुअल करके मतलब समझो ये करते हैं, तो वो हिसाब से मतलब समझो मेरे को भी उन्होंने मतलब जो प्लेटफॉर्म भी दिया था। तो कहने का मतलब एक ही है कि इसी तरह से हर एक मेंबर को ये उसको वहाँ मतलब समझो उसकी टैलेंट दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म देता है, मिलता है। तो मैं वो सभी अपना लाफ्टर क्लब का जो है वो वो अकबर बादशाह के जैसे भी दरबार में जो 10 रत्न थे, तो उस मेरे लाफ्टर क्लब में भी वैसे ही है। तो जिसमें मतलब मोदी साहब, जसवंत भाई और बाकी
बाकी के जो भी मतलब समझो ये जो यहाँ के संभालते हैं ऐसा मतलब वो इंडिविजुअल मतलब सबको ये कर रहा है। तो ये बारे में बार बार मैं काफ़ी लाफ्टर क्लब के सभी मेंबरों का और मतलब समझो भाई बहनों का मतलब मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और उसके लिए मतलब समझो जो भी प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म को देने के लिए मतलब हमेशा ये लोग सब उत्साही रहते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मोदी साहब जो काम संभाल रहे हैं और बाकी जसवंत भाई और बाकी के सब भी मेंबरों का जो मतलब जो काम डिपार्टमेंट जो है वो लोग अपना काफ़ी समय देते हैं। तो मैं लाफ्टर क्लब का सभी मेंबरों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी तरह सब जो बाकी का जो लाफ्टर क्लब सबको जो ट्रिप लेके जाते हैं और उधर एंजॉयमेंट कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, तो उसके लिए मतलब मैं सभी मेंबरों की तरफ से इन सब लोग का मतलब मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। जय श्री कृष्ण, जय जलाराम, जय जिनेन्द्र। श्री मोदी साहेब, डॉक्टर बिंदुबेन, श्री जसवंत भाई, डॉक्टर सागरिका बेन और JLC के सभी सभ्यों को मैं चंद्रिका लालसेता राजकोट से आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं हाउसवाइफ हूँ। मेरी उम्र 63 साल है। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों डॉक्टर हैं और दोनों डॉटर इन लॉ भी डॉक्टर है। मेरी बड़ी वाली डॉटर इन लॉ होम्योपैथ है और साथ में उसने कॉस्मेटिक का भी किया हुआ है। और छोटी है वो डेंटिस्ट है। छोटा बेटा भी डेंटिस्ट है, बड़ा बेटा स्किन स्पेशलिस्ट है और राजकोट में 20 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा शौक गीत संगीत, भजन कीर्तन, गेम्स और रास गरबा है। मैं राजकोट में सीनियर सिटीजन क्लब और हमारी लेडीज़ सीनियर सिटीजन क्लब में जुड़ी हुई हूँ। मन की बात JLC में जो प्रोग्राम सुबह शाम एक्सरसाइज, योगा, भजन कीर्तन, डांस, स्टोरी लाजवाब और बेहतरीन है। इसमें भी डॉक्टर सागरिका बेन स्टोरी और बाद में जो धार्मिक भजन के साथ डांसिंग कराती है वो तो प्रशंसनीय है और सबको एनर्जी मिल जाती है। मैं मन की बात JLC में ज्वाइंट होके बहुत ही खुश हूँ। श्री मोदी साहब, डॉक्टर बिंदुबेन, श्री जसवंत भाई और जो जसवंत भाई हौजी खिलाते हैं वो इसमें तो बहुत मज़ा आता है और मैं भी खिलाती हूँ। पर यहाँ जो जसवंत भाई खिलाते हैं वो तो लाजवाब भी है और इसमें बहुत मज़ा आता है और मेरा शौक हौजी खेलने का बहुत है। डॉक्टर सागरिका बेन भी जो मेहनत और लगन से JLC चलाते हैं, सबका मैं अभिवादन करती हूँ। JLC के बारे में जितना बोलो उतना कम है। एन्जॉय विद JLC। जय श्री कृष्ण। नमस्ते मेरे JLC फ्रेंड्स, मैं सुनीता शाह हरेश भाई मोदी जी का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे मेरे ही बारे में इंट्रोडक्शन देने का मौका दिया। मैं एक बेकर हूँ। मैं डेजर्ट आइटम सब बनाती हूँ। 9 ईयर्स से मैं बिजनेस करती हूँ। मेरे बहुत सारे क्लाइंट भी हैं। मैंने बहुत सारे एग्जीबिशंस भी किए। मेरी आइटम में केक, चॉकलेट, ब्राउनी, मूस, चॉकलेट की बहुत सारी वेराइटियाँ, पुडिंग, बंगाली मिठाई, वो सब मैं बनाती हूँ। मेरा बिजनेस मैंने रसगुल्ला से स्टार्ट किया। रसगुल्ला, रसमलाई, ब्राउनी, मूस, वो सब मैं शॉप में भी देती हूँ। मेरे फैमिली की बात करूँ तो मेरे पति का डायमंड का बिजनेस है। हमारी BKC में ऑफिस है। मेरे 2 लड़के हैं। बड़े लड़का का मिठीबाई कॉलेज के पास VR गेम जोन है। मेरी बहू है, वो CA है। मेरा छोटा लड़का MBA की पढ़ाई कर रहा है। मेरी सास है। ये है मेरा परिवार। हम लोग सब परिवार में हंसी खुशी मिलजुल के रहते हैं। JLC में आने के बाद मुझे बहुत ही खुशी मिली है।
मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स मिले हैं। पहले तो जेएलसी में मैं बहुत कम आती थी, पर अब तो कभी सुबह हो और मैं जेएलसी जाऊं ऐसा मुझे होता है। और जेएलसी से आने के बाद मेरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है। थैंक यू हरेश भाई मोदी, थैंक यू मेरे जेएलसी फ्रेंड्स।